अब उस चील की आत्मा जंगल में भटकने लगती है। अरे, इन सब पक्षियों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इन सब ने मुझे आग में जला दिया है। मैं इन सब पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। मैं इनके बच्चे ही तो खाती थी। मैंने इनको तो आज तक हाथ भी नहीं लगाया था, और फिर भी इन लोगों ने मुझे आग में जला दिया। अब देखो मैं इन सब पक्षियों के साथ क्या करती हूँ। फिर वह चील उड़ती उड़ती कालू कौवे के शरीर में घुस जाती है। यही सब कुछ होता हुआ कबूतर देख लेता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस चील की आत्मा कालू कौवे के अंदर घुस गई है। ये तो हमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। हमने तो इस चील को मार दिया था, लेकिन अब इसकी आत्मा इस जंगल में भटकने लगी है। ये तो हमारे लिए अब और भी खतरा बन जाएगी। लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सुबह उठकर मैं इस बारे में सभी पक्षियों को बता दूंगा। अब वो कालू कौवा अपने ही बच्चों को मारकर खाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर तो एक चील की आत्मा थी। अरे वाह वाह वाह, मैंने इस कालू कौवे से बदला ले लिया है। अब देखो, मैं सब पक्षियों से बदला लूंगी। जिस तरह मैंने इस कालू कौवे के बच्चे को खाया है, मैं सभी पक्षियों को भी खा जाऊंगी। अगले दिन सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू कौवा अपने बच्चों को खुद ही खा गया है। तो कबूतर उन पक्षियों को सब कुछ बताता है। अरे, ये सब कालू कौवे ने खुद ही ऐसा नहीं किया है। इसके अंदर एक चील की आत्मा घुस गई है, जिस चील को हमने कल रात मार दिया था। मैं कल रात देर से सोया था, तभी मैंने ये सब देख लिया था कि उस चील की आत्मा कालू कौवे के अंदर घुस गई थी। हमने उस चील को मारकर बहुत ही ज्यादा गलत किया है। अब ये हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा बन गई है। अब रात होते ही वो कालू कौवा मिट्ठू तोते के एक बच्चे को भी खा गया। अब उस रात सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। ये पक्षियों, ये कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे हाँ हाँ, अब हमें कुछ ना कुछ तो जरूर ही करना पड़ेगा, वरना तो बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाएगा हमें। अरे अब करना क्या है? मुझे तो वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम सब जंगल के बाहर उल्लू साधु के पास जाते हैं। उल्लू साधु के पास इस चील की आत्मा को भगाने का कोई ना कोई उपाय तो जरूरी होगा। फिर वे सब पक्षी उल्लू साधु के पास आकर बैठ जाते हैं। पक्षियों, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम लोग यहाँ पर क्या समस्या लेकर आए हो। तुम एक चील की आत्मा से बहुत ही ज्यादा परेशान हो ना। वो चील की आत्मा कालू कौवे के अंदर घुस गई है। मुझे सब पता है। उस चील की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है। वो चील की आत्मा सिर्फ उन्हीं पक्षियों के अंदर जा सकती है जिस पक्षी के दिल में कोई ना कोई बुराई हो। जो पक्षी हमेशा अच्छे ही काम करते हैं, वो चील की आत्मा उन पक्षियों के अंदर कभी नहीं आ सकती। और मुझे पता है कालू कौवा बहुत ज्यादा बुरे काम करता है, इसीलिए वो चील उसके अंदर आराम से चली गई है। अब उस चील की आत्मा को भगाने का सिर्फ एक ही उपाय है। ये बोतल का पानी उस कालू कौवे के ऊपर छिड़क देना। वो आत्मा तुरंत ही उस कालू कौवे के अंदर से निकलकर भाग जाएगी। फिर तुम सब पक्षी मिलकर उस कालू कौवे को समझाकर उसे बिल्कुल सुधार देना। उसके मन में बिल्कुल भी बुराई मत रहने देना, वरना अगले दिन वो चील फिर से दोबारा उस कालू कौवे के अंदर आ जाएगी। अगर कालू कौवा सुधर गया तो फिर वो चील वापस कभी भी उसके शरीर में नहीं आ पाएगी। फिर वे सभी पक्षी उस कालू कौवे के ऊपर पानी छिड़क देते हैं। तुरंत ही वो चील की आत्मा उस कालू कौवे के अंदर से निकलकर भाग जाती है। अरे कालू कौवे, बे आत्मा अब तुम्हारे अंदर से भाग चुकी है, लेकिन हमसे उल्लू साधु ने कहा था अगर तुम अपने मन में थोड़ी सी भी बुराई रखोगे तो वो चील की आत्मा दोबारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। इसीलिए अब बिल्कुल तुम्हें सुधरना होगा, वरना वो चील की आत्मा तुम्हारे शरीर में दोबारा आ जाएगी। ठीक है पक्षियों, अब मैं बिल्कुल भी बुरे काम नहीं करूँगा। आज से मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। फिर वे कालू कौवा बिल्कुल सुधर जाता है और वो चील की आत्मा कालू कौवे के अंदर फिर कभी भी नहीं आती।